परम आदरणीय कन्हाचार्य जी, श्री शुक्ल जी, हमारे विद्यालय परिवार के उपस्थित विद्वान साथियों, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे देश का सौभाग्य है कि 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों का अवतरण इस धरा पर हुआ था। एक महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। पैदा तो इस धरती पर पता नहीं कितने लोग प्रति सेकेंड होते हैं, नाम उन्हीं का होता है जो एक बड़ी लकीर खींच देते हैं। यह विडंबना ही है कि जिस सत्य और अहिंसा को बापू ने अपने जीवन का आधार बनाया, वह सत्य आज हम आधुनिकता के दौड़ में शायद इतने रास्ते भटक गए हैं कि वो सत्य हमारे जीवन से दूर होता चला जा रहा है। और सत्य और अहिंसा जितने बापू को, जिस मार्ग पर बापू ने चलने का आग्रह किया था, वह गांधी जी आज दुर्भाग्य से हमारे आपस में बातचीत में या सोशल मीडिया पर उपहास का पात्र बने हुए हैं। 2 दिन से हमने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया है। और मूल्यांकन होना चाहिए, किसी का भी मूल्यांकन होना चाहिए, लेकिन एक बड़ी लकीर को प्रयास हम छोटा नहीं कर सकते। इतिहास में प्रतिवर्ष हर तिथि प्रतिवर्ष आती है और घटनाओं को साल भर पीछे करके चली जाती है, और हम प्राय इतिहास को बीते हुए दिनों या लोगों की गाथाएँ मान के रह जाते हैं। लेकिन इतिहास बीतता नहीं है सर, किसी न किसी संदर्भ में प्रतिवर्ष हमारे सामने आता है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं कि जब हम उसका स्पर्श करते हैं तो हमें नई ताजगी से भर देते हैं। शायद इसे हम पारस स्पर्श कह सकते हैं। चंपारण का गांधी का इतिहास एक ऐसा ही पारस स्पर्श है जिसने बैरिस्टर एम.के. गांधी को महात्मा गांधी बना दिया, और यह महात्मा गांधी को धीरे धीरे लोगों के बापू बन गए, अंग्रेज आश्चर्यचकित रह गए। यह पारस स्पर्श ही था सर कि चंपारण जैसी पाषाणवत, अहिल्या जैसी पाषाणवत धरती को आग का शोला बना दिया। यह 15 अप्रैल 1917 को एक सामान्य से व्यक्ति राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण गए थे, और वहीं से गांधी होने की उनकी यात्रा प्रारंभ होती है। यह पारस स्पर्श ही था कि जब पहले वो क्या कहते हैं, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी जब लंदन जा रहे थे, लंदन एक जब वो बंदरगाह पर उतर रहे थे, उसी समय विंस्टन चर्चिल जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, संसद में बड़ी दम भरी घोषणा उन्होंने किया कि यह दरंगा फकीर यह चाहता है कि बादशाह उठ करके, महारानी उठ करके इनको अपने सिंहासन से प्रणाम करें। चाहे सत्ता का अहंकार हर युग में ऐसे ही बोला है। अंगद, अपनी राजसभा में रावण ने भी अंगद से ही कहा था कि वह दरंगा तपस्वी जिसका राज छीन लिया गया है, जिसकी पत्नी का हरण हो गया, वह मुझसे युद्ध करेगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ सभी लोग जानते हैं। गांधी शायद पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने इस बात को समझा कि अंग्रेज भारत से केवल संपत्ति ही नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि भारत की संस्कृति भी यहाँ से जा रही है। इसीलिए उन्होंने भारत और भारतीयता की बात की, और उन्होंने इस बात की कोशिश की कि इस जो भारतीयता का जो उधर प्रत्यागमन हो रहा है उसे रोका जाए, और इसीलिए उन्होंने उस एक जड़ हो चुकी व्यवस्था में एक नया प्राण फूंका। यही गांधी की सबसे बड़ी सफलता थी कि जन जन को उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की। आज हम दुर्भाग्य से गांधी को केवल उनके 3 बंदर और चश्मे से उनका मूल्यांकन करते हैं, और यह भी एक विडंबना ही कही जाएगी कि उन्हीं के नाम पर चलाई जा रही सबसे बड़ी जो रोजगार योजना है अपने देश की, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आज संगठित भ्रष्टाचार की सबसे लूट का माध्यम बनी हुई है। गांधी जी सर 12वीं सदी के पहले भारत से ज्ञान विदेश जाता था, लेकिन 12वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय गिराया गया, तभी से हम ज्ञान का भी विदेश से मंगाने लगे, और वह हमको संकुचित करता गया।
गांधी जी ने बात को महसूस किया, उन्होंने बुनियादी शिक्षा की बात की। बुनियादी शिक्षा में कई बात थी, जैसे संयम की शिक्षा थी, काम करने की शिक्षा थी, अच्छा बनने की शिक्षा थी। संयम की शिक्षा में मुख्य था अर्थ का संयम, वाणी का संयम, चरित्र का संयम। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि जिनके ऊपर इस शिक्षा प्रणाली को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी थी, वे शायद किसी कारणवश अपने इस कर्तव्य से विमुख हो गए और हम भी उसी पाश्चात्य विमुख शिक्षा के क्रम में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमारी भारतीयता उनके पीछे छूटती चली जा रही है। और सर, एक हमें अभी आश्चर्य लगता है कि गांधी के ही समकालीन, हालांकि उनसे 15-16 वर्ष छोटे थे, वीर सावरकर, बहुत से लोग उनका नाम लेना भी नहीं चाहते हैं, वो ऐसे व्यक्ति जिनके नाम के आगे स्वतः वीर लग गया। ऐसे व्यक्ति थे जिनके फ्रांस में जब वो जहाज से कूद करके भगे थे, फ्रांस ने उन्हें ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। वहाँ के युवाओं ने ऐसा आंदोलन किया कि फ्रांस की सरकार को चक्कर देना पड़ा था। दोहरी आजीवन कारावास की 50 साल की काले पानी की सजा उनको हुई थी। वे भी भारत संकुचित होते हुए भारत के रूप को देख करके काफ़ी चिंतित थे और एक भारतीय जिसे हम आमतौर पर हिंदू कह सकते हैं, हिंदू सभ्यता कह सकते हैं, उन्होंने भी वही अपने नैतिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में शायद उन्हीं जीवन मूल्यों का वो जी रहे थे जो हिंदू जीवन दर्शन कहा जाता है। इसीलिए गांधी के साथ एक मास, एक भेंट हुई और सावरकर जी किनारे हो गए, उनके साथ लोग नहीं जुड़ पाए। गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करते थे और उसी की भांति जीवन व्यतीत करते हुए उसके जीवन को मुख्य धारा में लाने के लिए, उठाने के लिए प्रयत्न करते थे। जबकि आज के नेताओं की तरह स्वयं विलासतापूर्ण जीवन जीते हुए समाज के अंतिम वर्ग के लिए नकली आंसू बहाते हुए जीना वे नहीं पसंद करते थे। और जिनके अंदर भी गांधी के प्रति कोई कलुषित भावना है, वे गांधी को पढ़े, गांधी को समझे। अनुयायी बनना अलग की बात है, अनुयायी न बने, गांधी को पढ़े, गांधी को समझे, तो शायद गांधी के बारे में उनकी विचार बदल सकते हैं। और गांधी ने जितना किया देश के लिए किया। अलग बात है कि कुछ लोग कहते हैं गांधी वैसे, गांधी ऐसे, लेकिन उन परिस्थितियों में जरा सोचिए कि सोशल मीडिया नहीं थी, कुछ भी नहीं था, आवागमन के साधन नहीं थे। और आज़ादी की लड़ाई जो है गांधी की पहले एलीट वर्ग में थी, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, लोग बैठ के आपस में चर्चा करते थे, यह होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उसको जन जन को जोड़ा। आखिर क्या उनके अंदर की ताकत थी, कम्युनिज्म पावर थी, उस अशिक्षित भारत में अशिक्षित लोग उनसे जुड़ गए और उनके कहने पर लोगों ने तो नौकरियाँ छोड़ दी। हम लोग यहाँ थोड़ा सा बारिश हो रही है तो आने में समर्थता लग रही थी उनको, हम लोगों को, सभी लोगों को, आए भी नहीं सभी लोग, लेकिन सभी लोगों ने नौकरियाँ छोड़ दी, कैरियर कहाँ पर लगा दिया, वही उनके अंदर हिस्सा नहीं हुई। और आज हम अपने व्यक्तिगत सुख में सार्वजनिक व्यक्तिगत सुख हमारा बना रहे, इसलिए हम सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे हम अगर गांधी को उनके जीवन पथ पर नहीं चल पा रहे हैं तो उनको पढ़ें और कुछ तो उतारें। केवल उनके जीवन का अगर सत्य ही अपने जीवन में उतार रहे, अपने आप में उतार रहे, सत्य, केवल सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्य का मतलब है व्यवस्था से, व्यवस्था वही सही होती है जो सत्य के करीब होती है, और जो व्यवस्था सत्य के करीब होती है वही शिव होती है और वही सुंदर होती है। तो हमें अपने आचरण में, अपने जीवन में तो सत्य को उतारना चाहिए। हमारे सबके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, उस कथा का सार यही है, मूल सत्य यही है कि सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ ही गॉड, सत्य ही ईश्वर है और सत्य को ही हम अपने जीवन में उतारें। क्योंकि हम देखते हैं सर कि उसमें जो भी 4-5 अध्याय जो कथाएं हैं वो यही है कि फला में भूल भला तो उसका राज खत्म हो गया, तो उसको कुछ होना, कुछ परेशानी आई, तो उसने प्रण किया कि नहीं आज से हम सत्य बोलेंगे, तो उसका जीवन परिवर्तित हो गया। तो जब हम अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं थे और सत्य को उतार लेते हैं, अहिंसा तो छोड़ दीजिए, सत्य को उतार लेते हैं, तभी हम अपने आप में बहुत सुधार कर लेंगे। हमारा देश सुधर जाएगा, हमारा समाज सुधर जाएगा, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। महात्मा गांधी को हम श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।